नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क, जहां हम बात करते हैं उन सवालों की जो आपके दिमाग में तो आते हैं लेकिन उनका सच बहुत कम लोग जानते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो हजारों लोग हर साल सर्च करते हैं। दुबई से गोल्ड इंडिया लाना बैन क्यों है? क्या सच में सोना लाना इलीगल है या सिर्फ अफवाह है? वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे पूरा सिस्टम, रूल्स और वो रीजन जो आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। दुबई का गोल्ड इतना फेमस क्यों? सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। वहां का गोल्ड सोक दुनिया भर में मशहूर है। वहां गोल्ड पर टैक्स बहुत कम होता है, इसलिए प्राइसेस इंडिया के कंपैरिजन में सस्ते लगते हैं। अब नेचुरली जब कोई इंडियन टूरिस्ट दुबई जाता है तो उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, यहां से सोना ले जाते हैं, इंडिया में महंगा बिकता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। क्या गोल्ड लाना इलीगल है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। दुबई से गोल्ड लाना पूरी तरह बैन नहीं है, एक्स। लेकिन इंडिया में गोल्ड लाने के लिए स्ट्रिक्ट कस्टम्स रूल्स और लिमिट्स होती हैं। अगर आप अलाउड लिमिट के अंदर गोल्ड लाते हो और एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करते हो और ड्यूटी पे करते हो तो वो लीगल है, टिक। लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा गोल्ड छिपा कर लाते हो तो वो स्मगलिंग माना जाता है, और स्मगलिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? अब असली सवाल, गवर्नमेंट गोल्ड पर इतना कंट्रोल क्यों रखती है? रीजन समझिए ध्यान से। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। हर साल हजारों करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट होता है। गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए इंडिया को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर देना पड़ता है। अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो रुपये पर प्रेशर आता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि गोल्ड इंपोर्ट कंट्रोल्ड रहे। स्मगलिंग का रियलिटी। अब बात करते हैं स्मगलिंग की। एयरपोर्ट पर रोज गोल्ड स्मगलिंग के केसेस पकड़े जाते हैं। लोग क्रिएटिव तरीके यूज करते हैं, कपड़ों के अंदर छिपाना, इलेक्ट्रॉनिक्स में फिट करना, बॉडी के अंदर तक छिपाना, जी। लेकिन कस्टम्स ऑफिसर स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं। एक्सरे स्कैनर्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क, प्रोफाइलिंग सिस्टम सब यूज होता है। एक छोटी सी गलती और आपका गोल्ड कॉन्फिस्केट, हैवी फाइन और जेल भी हो सकती है। लीगल तरीका क्या है? अगर आप दुबई से गोल्ड लाना चाहते हैं तो सिंपल रूल्स फॉलो करो। अलाउड क्वांटिटी के अंदर लाओ, एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करो, रिक्वायर्ड कस्टम्स ड्यूटी पे करो, बस। अगर आप ऑनेस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लोग रिस्क क्यों लेते हैं? जब सबको पता है रिस्क है तो लोग फिर भी ट्राई क्यों करते हैं? आंसर सिंपल है, दुबई और इंडिया के प्राइस डिफरेंस का फायदा। लोग सोचते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो नहीं सोचते कि अगर पकड़े गए तो उनका करियर, रेपुटेशन और फ्यूचर सब खतरे में आ सकता है। इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्शन। गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये डायरेक्टली इकोनॉमी से लिंक है। ज्यादा इलीगल गोल्ड का मतलब ब्लैक मनी इंक्रीज, हवाला ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। ये बैन नहीं, कंट्रोल सिस्टम है। तो दोस्तों, दुबई से गोल्ड लाना बैन नहीं है, लेकिन रूल्स के बिना अलाउड भी नहीं है। अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो तो सेफ हो, लेकिन अगर शॉर्टकट ट्राई करोगे तो रिजल्ट डेंजरस हो सकता है। सोचो जरा, क्या थोड़ा सा प्रॉफिट इतना बड़ा रिस्क लेने लायक है? कमेंट में बताइए आप क्या करते। और ऐसे ही रियल और शॉकिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइंड स्पार्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल सच के साथ। ओह yeah!